हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माई हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी ईयरली रीडिंग 2021 के लिए। ये रीडिंग 3 पार्ट्स में होगी। पहला आपके रिलेशनशिप का होगा, दूसरा आपके करियर का होगा और थर्ड पार्ट होगा आपके हेल्थ का। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 2021 के लिए। 6 ऑफ कप्स, Four of Pentacles, Four of Wands, Queen of Swords, Two of Wands, Wheel of Fortune। ओके कैंसर, 6 ऑफ कप्स के साथ आप साल की शुरुआत में अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप के थॉट्स में खोए हुए हैं। मुझे लगता है कि आप पुरानी यादें याद करेंगे। जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको अपने एक्स की याद आ सकती है, ऐसे एक्स की जो बहुत समय से आपकी लाइफ में रहा था। ओके, और हो सकता है कि ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो। फिर यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आपके लिए यहाँ मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। किसी ऐसे पर्सन का प्रपोजल है ये जो आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं है। कुछ कमियां हैं उसमें जो मेरे ख्याल से आपको खल रही हैं। इसी के चलते आप अपने प्रीवियस पार्टनर को याद कर रहे हैं, और वो कमी शायद ये है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत खुल के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता है, खुल के जीवन नहीं जीता अपना, खुल के एक्सपेंस नहीं करता, खर्च नहीं करता। ये सारी चीजें आपके एक्स में थी, और जिस पर्सन से अब आप शादी का सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादातर कैंसर्स की शादी पॉसिबल है 2021 में। तो जो प्रपोजल है आपके पास उसको आप कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो पास्ट है वो पास्ट है, आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड नहीं कर सकता। इसके अलावा हर किसी में प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आफ्टर ऑल आपका कोई एक्स है तो वो किसी कारण से ही आपका एक्स होगा, कुछ तो प्रॉब्लम्स उसमें भी रही होंगी। आप मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और आप इस पर्सन के साथ शायद कमिटमेंट कर लें या शादी कर लें जनवरी, फरवरी और मार्च में। अब अगर बात की जाए अप्रैल, मई और जून की, तो आप यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देख सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका जो बिहेवियर रहेगा इस समय बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो सकता है, क्योंकि आपका मूड खराब है किसी रीजन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करके अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन आपने सोचा था कि आप उन चीजों को बदल देंगे, लेकिन अब आप उन चीजों को बदलने में अपने आप को असफल पा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप हर चीज का हिसाब लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है और सारी चीजें आप करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ऐसे किसी के भी साथ बिहेव होगा तो वो थोड़ा सा बिटर हो ही जाएगा। आप फ्रस्ट्रेट होके उनसे जवाब जरूर मांगेंगे इसके लिए। फिर आगे का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है अप्रैल में और जून में जो लाइफ चेंजिंग होगा, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स, और वो इंसिडेंट्स अच्छा होगा, लाइफ चेंजिंग इन द पॉजिटिव सेंस। ओके, कोई सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, बट क्या सरप्राइजेस हैं चलिए देखते हैं आपकी आगे की और रीडिंग्स। कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर फॉर ईयर 2021। Nine of Swords, Five of Swords, Knight of Wands, excuse me, the Emperor, Ten of Pentacles, Knight of Pentacles. ओके, सो जुलाई, अगस्त और सितंबर में क्या होने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप में से कुछ लोगों को ब्रेकअप मिल सकता है। हालांकि आप कहेंगे कि अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून था पहले और फिर आप ब्रेकअप की बात कर रही हैं, ये किस हिसाब से पॉजिटिव हुआ? ये पॉजिटिव है क्योंकि इस पर्सन से छुटकारा पाना आपके लिए जरूरी हो रहा था। आपको ऐसा फील हो रहा है, जो चीजें शुरुआत में अच्छी लग रही थी आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो बाद में आपको सफोकेट कर रही है, आपका दम घुट रहा है। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप कुछ सोच रहे हैं, आपको अकेलापन फील हो रहा है, शायद इस ब्रेकअप की वजह से या इस डिस्टेंस के वजह से, लेकिन आपको पता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपके अंदर बहुत इच्छा होगी कि आप वापस से इस पर्सन के पास जाएं, लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 9 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये जो आपका पेन है ये कम होता हुआ दिख रहा है। आपको पता है कि आपकी सैडनेस टेम्पोररी है और ये ओवर हो जाएगी, लेकिन इस पर्सन का बिहेवियर जो है ये परमानेंट ही ऐसा है। ओके, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन आपको नए ऑफर्स मिल सकते हैं लव के दोबारा। मुझे लग रहा है इस साल आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स मिलेंगे, जिसमें से कुछ आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, कुछ वाकई में अच्छे होंगे। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन सितंबर में आपको कोई ऐसा नया मिल सकता है जो कि काफी परफेक्ट है और जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। ओके,
और ये पर्सन जो है ये बहुत एनर्जेटिक है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पे अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखें अपना, तो द एम्परर का कार्ड है, यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप इन चीजों को लेके अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से डिस्कशन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए हर तरीके से परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रायोरिटीज चूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि परफेक्शन की तलाश आपकी पूरी नहीं हो रही है एटलीस्ट इस साल में। और मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली में कोई परफेक्ट होता है, परफेक्शन जैसी चीज होती ही नहीं है। हम सबको अपनी प्रायोरिटीज चूज करनी ही पड़ती है। फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली मुझे यहाँ पे आपका रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट मिल रही है आपको अपने पार्टनर के साइड से। आपको कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपको प्रपोजल मिलेगा। ये पर्सन भले ही जितना भी एरोगेंट है और कंट्रोलिंग हो सकता है, लेकिन इसको आपकी वैल्यू है और ये अपनी तरफ से जरूर पहल करेगा। ओके, सो ओवरऑल ये ईयर अच्छा ही लग रहा है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन फाइनली इन दी एंड मुझे लगता है कि आप सेटल हो ही जाएंगे किसी ना किसी के साथ। चलिए ऑरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए कैंसर। मैसेजेस फॉर कैंसर। फॉर द ईयर 2021। The Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. So, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना स्पिरिट, आपको अपना जोश वापस जगाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आपको परफेक्शन की तलाश है, और जब आपको परफेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप अपसेट हो रहे हैं। ओके, तो अपसेट होने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड आया था, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया था, फिर यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था। तो इस नेगेटिविटी को आपको आने नहीं देना है। आपको पता है कि आप कैंसर हैं, आप किसी भी चीज में जान डाल सकते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पार्टी हो या फिर लाइफ, वो चीज आपको करनी है। आप जब अट्रैक्टिव होंगे, आपके अंदर जब स्पिरिट होगा, जोश होगा, तो दूसरे भी आपके आसपास रहना चाहेंगे आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और आप उनके लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। इससे आप अपने जैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिविटी आपकी तरफ और नेगेटिविटी ले आएगी। अगेन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। आपके अंदर जो टैलेंट्स है वो दूसरों को दिखाइए। आप जिस भी चीज में अच्छे हैं, आप गाना अच्छा गाते हो, कुक अच्छा करते हो, या कोई भी चीज जो दूसरों को अट्रैक्टिव लगती है, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा हो सकता है। चीजों को पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी को सामने रखना है, और आप देखेंगे कि दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। सो जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप उनको लेते जाइए और यूनिवर्स के हिसाब से चलिए। किसी चीज को खोने का, रिग्रेट करने का वक्त नहीं है आपके पास, और जरूरत भी नहीं है। तो ये थी रीडिंग, आपकी लव रीडिंग थी एक्चुअली 2021 की। अब अगर इन कार्ड्स को फाइनेंशियली देखा जाए तो इनका क्या मतलब निकलता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप किसी पुरानी जगह को मिस कर रहे हो सकते हैं, अपने किसी वर्क प्लेस को मिस कर रहे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप 2020 में या 2021 के स्टार्ट में वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं, या कहीं आपका ट्रांसफर हो सकता है, कहीं और जा सकते हैं। इसके कारण आप अपने पुराने कलीग्स को मिस कर रहे हैं,
आप मिस कर रहे हैं उनके साथ जो आप टाइम स्पेंड करते थे, जो मजा आपको आता था, जो फ्रेंडशिप आपके बीच थी, वो चीज आप होम सिक महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अपने पिछले वर्क प्लेस पे अच्छी तरह से जम गए थे। एंड आप कहीं भी इस तरह की सिचुएशन में पड़े, चाहे कोई भी हो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप पूरी तरह से श्योर नहीं है अपने पैसों को लेके। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास के लोग, जहां आप नई जगह पे जा रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपसे पैसे लेना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप मिस कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट जहां पे आप सब पे ट्रस्ट कर सकते थे। इस नई जगह पे सब आपको नेगेटिव लग रहा है और हर कोई आपको मतलबी लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन आप किसी से वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, किसी नए पर्सन से, जिससे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है और लव भी डेवलप हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच। और एक और मतलब है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कि आप कोई डील पक्की कर सकते हैं, किसी तरीके की कुछ आप प्रॉपर्टी या कुछ और खरीद सकते हैं। अब अगर बात की जाए अप्रैल, मई और जून की, सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके वर्क प्लेस पे कुछ झगड़े हो सकते हैं अपने कलीग से या अपने बॉस से। और ये झगड़े क्यों होंगे? क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लग रहा है कि आपका हक दूसरे लोग ले रहे हैं। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दिया जा रहा है। आपको जितना मिलता है आप उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे लोग आपको आपसे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो कहीं भी कंपटीशन में आपके सामने नहीं है, स्किल में आपके सामने नहीं है, लेकिन शायद फ्लैटरिंग या चापलूसी जिसे कह सकते हैं उसे करके वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आप ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है। इसके कारण आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। बट अगला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। इसका मतलब है कि लक आपके साथ रहेगा अप्रैल में और जून में। आप जो कुछ भी करना चाहें, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप वर्क प्लेस से फेड अप हैं, जॉब ना करके कुछ और करना चाहते हैं, या अगेन दोबारा से आप एक जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे उसमें फॉर्च्यून आपके साथ है, ओके। लेकिन पहले 6 मंथ्स जो है उसमें आपको ये अवेयर रहना पड़ेगा कि आप अगर कोई पास्ट वर्क प्लेस छोड़ते भी हैं तो भी दूसरी जगह आपको उससे बेहतर पैकेज मिले, ओके। अब अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, फिर से 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है आपके कार्ड पे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से जो आपने फैसला लिया है उसके बारे में आप अभी भी सोच रहे हैं। आप परेशान हैं कि आपके साथ जो एक बार हो चुका है वो दोबारा होगा क्या। यहाँ पे आप हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, आपको अकेला सा फील हो रहा है। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप वापस से अपना कॉन्फिडेंस, अपना करेज पाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ये जो नेगेटिविटी है या ये जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है या आपके फ्यूचर के एक्सपीरियंस को अफेक्ट नहीं करने देगा, मतलब नहीं कर सकता है, आप ऐसा नहीं करने देंगे, ये आपने डिसाइड कर लिया है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप चाहे जहां भी हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लीड में हैं, लीडर हैं, बॉसी पोजीशन पे है। मेरे ख्याल से आप जहां भी जाएंगे वहां पे आपकी तारीफ होगी। ये 3 मंथ्स जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाले हैं। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात की जाए तो इसमें आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो आपको एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं,
और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। इस तरह की चीजें आपको फील हो सकती है। कहीं कहीं आपको लग सकता है कि आप टायर्ड हैं, आपको एक के बाद एक काम मिला जा रहा है, आप करते जा रहे हैं, रिलैक्स करने का टाइम नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन चाहे जितना भी स्ट्रिक्ट हो, ये आपको रिवॉर्ड करना जानता है। ओके, आप जो भी करेंगे उसके बदले में ये आपको बिल्कुल उतना अप्रिसिएशन देगा, उतना सैलरी देंगे जितना आप चाहते हैं और जितना आप डिजर्व करते हैं। ये पर्सन स्ट्रिक्ट हो सकता है, इसको ज्यादा काम चाहिए हो सकता है, लेकिन ये स्किल की इज्जत करता है एंड आपको वो सारी चीजें देगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको अर्न करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसके साथ मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आपकी वाइफ, आपकी बच्चे, या अगर आप सिंगल है तो आपके पेरेंट्स, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप उनके साथ वक्त नहीं बिता रहे हैं। आप पैसे अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन आपका फोकस आपके परिवार पे से हट चुका है। कैंसर, ऐसा उन्हें फील हो रहा है और इस चीज को लेके वो थोड़े अपसेट दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपके लिए एक कार्ड देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए फॉर द ईयर 2021। मैसेजेस फॉर कैंसर। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने जो गिफ्ट है उनको शेयर करना चाहिए, अपने स्किल को दिखाना चाहिए, अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए, लेकिन ग्रेस के साथ। आप इरिटेट ना हो, किसी को कुछ बोले नहीं। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो चेंज कर दीजिए या आप सॉफ्ट तरीके से समझाएं। इससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। सो आपकी तरफ लव की वेव्स आएंगी अगर आप वो अपनी तरफ से भेजेंगे तो। अगर आप सॉफ्ट बोलेंगे, दूसरे भी आपकी बातें समझेंगे और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ओके, और इंस्पिरेशनल ईयर रहेगा आपके लिए। आप नई नई चीजें करेंगे अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने बिजनेस में, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। चलिए, ये थी आपकी करियर की रीडिंग। आप देखते हैं ये कार्ड्स अगर हेल्थ के नजरिए से देखे जाए तो इनका क्या मतलब है। अगर जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करें, सो 6 ऑफ कप्स के साथ हेल्थ में आप, मुझे लग रहा है कि अपने आप को टायर्ड कर सकते हैं शुरू में ही। ज्यादा दोस्तों के साथ मिलके अगर आप गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी करते हैं, इस तरह की चीजों से आप बीमार हो सकते हैं। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, खुल के जो मन कर रहा है खा रहे हैं और इस चीज का बैड इफेक्ट आ रहा है आपके हेल्थ में। ओवर पार्टिंग हो सकती है। फिर आपके पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं अपने हेल्थ पे। ये जो प्रॉब्लम आपने ली है अपने उल्टे पुल्टे रूटीन के कारण या केयरलेस रूटीन के कारण, इसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स आप में आ सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। और ये चीज आपको इरिटेट कर रही है कि मुझे बिना मतलब के हेल्थ के नाम पे इतना पैसा देना पड़ रहा है। बट देन यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। 4 ऑफ वांड्स के साथ मुझे लगता है आपकी फैमिली आपकी अच्छी देखभाल करने वाली है। फैमिली लेवल पे आप खुश रहेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट है। इन दी एंड अगर आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो सब कुछ अच्छा चलेगा और आप इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाएंगे। वैसे भी ये सिर्फ टेम्पोररी है। अब अगर अप्रैल में और जून की बात करें तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। ओके, और 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको लग रहा है कि आप अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं,
हर तरीके का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, खाने पीने से लेके हर चीज। कब आपको बाहर जाना है उठ के, कब वॉक करना है, कब जिम जाना है, हर तरह की चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे हैं। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप उन लोगों पे बरस सकते हैं जो आपको ये रूटीन बता रहे हैं या जो आपको ये डिसिप्लिन समझा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो गोल आपने लिया है ये कोई लॉन्ग टर्म बीमारी के लिए हो सकता है, इसको टाइम लगेगा। एकदम से ये चीजें असर नहीं करेंगी, ये एक प्रोसेस है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये प्रोसेस डेफिनेटली असर करेगा। आप बस पेशेंस रखिए, फॉलो करते जाइए चीजों को, ओके? इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब अगर बात की जाए जुलाई, अगस्त और सितंबर की, सो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लगता है आपके हेल्थ में इश्यूज नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, अपने आसपास के परिस्थितियों को देख के चीजें वैसे काम नहीं कर रही हैं जैसा आपने सोचा था, और आप बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, बार बार नेगेटिव थॉट्स आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ इन नेगेटिव थॉट्स को कम करना है कैसे, ये आपको आता है। आप अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आपकी परवाह है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ये चीज आपका डिप्रेशन लेके जा रही है बहुत दूर। यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप इस सिचुएशन में से एक विक्टर की तरह निकलेंगे, और आपकी जो मनोस्थिति है वो वापस से बहुत ताकतवर हो जाएगी, और ये जो वीकनेस आप फील कर रहे थे ये चली जाएगी। अब अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ऑफर हो रही है कोई चीज। मुझे लगता है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने हेल्थ को लेके, क्योंकि आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको वर्क प्रेशर ज्यादा लग रहा है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मेरे ख्याल से जो भी पर्सन है जो आपको टायर कर रहा है लगातार काम देके, वो इस बात को समझता है और आपको वो छुट्टी दे सकते हैं, या आपको आपके काम में कुछ कमी आ सकती है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी बेहतरी चाहता है, और यहाँ वेकेशन से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे है द एम्परर का कार्ड। तो ये पर्सन आपको थोड़े थका जरूर सकते हैं, लेकिन इन दी एंड ये आपके वेल विशर ही हैं। चलिए एक ऑरेकल कार्ड देखते हैं आपके लिए कैंसर। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अगर आप इसके लिए प्रे करते हैं कि आपको आपकी हेल्थ में से कुछ प्रॉब्लम जो कुछ भी है वो दूर हो जाए, तो वो जरूर होगा, और आप गाइड हो रहे हैं, और हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको ये चीजें खुशी की तरफ ले जाएंगी। इन दी एंड आपके लिए ईयर बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग ईयर 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।